प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा सुविचार। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। कोई भी इंसान वो बुरा तब बनता है जब लोगों ने उसकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाया हो। इसी अच्छे सुविचार के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं जानी जयदेव आप सबका स्वागत करता हूँ। हम पाठ नंबर 14 भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया और मिट्टी के कितने प्रकार है वो, और उसके पश्चात मिट्टी के 3 प्रकार काप मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बारे में अध्ययन किया था। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और पाठ के अंतिम में पोर्शन मिट्टी के बाकी के 3 प्रकार, जिसका नाम है लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी या तो फिर रेगिस्तानी मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं? तो अधिक वर्षा के कारण तीव्र कटाव के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी बनती है। अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, जो ऊपर का जो फलद्रुप स्तर होता है, ठीक है, जो काप होता है वो पानी बहाकर अपने साथ ले जाता है और उसके पश्चात जो बचती है रेती वाला विस्तार, उसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर में पोषक तत्व धुलकर निचले स्तर में उतर जाते हैं और अत्यधिक वर्षा के कारण जो पोषक तत्व क्या होते हैं, जमीन के ऊपरी स्तर से नीचे के स्तर में चले जाते हैं। यह द्रव्यों का प्रमाण कम होने से यह मिट्टी कम उर्वर शक्ति वाली है। जैविक द्रव्यों का प्रमाण इसमें कम होता है, इसलिए मिट्टी की उर्वर शक्ति यानी कि उपजाऊ शक्ति कम होती है। उसके पश्चात यहाँ लाल रेती के पत्थरों में लौह और एल्यूमिनियम तत्व होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है और इस मिट्टी के अंदर लौह, पत्थर और एल्यूमिनियम के तत्व अधिक होने के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है। और कौन से विस्तारों के अंदर पाई जाती है? तो यह मिट्टी पहाड़ी प्रदेशों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कई भागों के अंदर पाई जाती है। पहाड़ी प्रदेशों के अंतर्गत उत्तर के हिमालय प्रदेश में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। केरल के कर्नाटक में भी लाल मिट्टी देखने को मिलेगी और पूर्वोत्तर के कई भागों में भी लेटेराइट मिट्टी या तो लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अधिक वर्षा का पहला मुद्दा लिखना, अधिक वर्षा के कारण तीव्र कटाव से लेटेराइट मिट्टी बनती है। दूसरा कि जैविक तत्वों की कमी से यह मिट्टी कम उपजाऊ है, इसकी ये विशेषता। इसमें लौह तत्व और एल्यूमिनियम तत्व अधिक पाए जाते हैं और स्थान पहाड़ी क्षेत्रों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कई भागों में पाई जाती है। उसके पश्चात है पर्वतीय मिट्टी। जंगलों का कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है। जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है क्योंकि जंगलों के अंदर कई पशु पक्षी हो जो मर जाते हैं या फिर उनको सड़ने के पश्चात वो जो उनकी जो मांस है वो सब मिट्टी के अंदर घुल जाते हैं, इसलिए जैविक प्रमाण अधिक होता है। जबकि अलग अलग स्तरों पर भिन्नता भी होती है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी पर यह मिट्टी कम उर्वर और अपरिपक्व लगती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली होती है। और शिवालिक की जो पर्वतीय श्रेणियाँ जो भारत के अंदर आई है उसमें उसकी उर्वर शक्ति कम होती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और कर्म और जैविक द्रव्यों की कमी वाली है। ऐसी मिट्टी देश के पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है और इसके स्थान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसी मिट्टी होती है। तो
तो पर्वतीय मिट्टी के अंदर दो ही मुद्दे बनेंगे। पहला मुद्दा, यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक तत्वों की कमी वाली होती है। या फिर इसकी परिभाषा बनानी हो तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल के अंदर अगर इसकी परिभाषा बनानी हो तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इसकी विशेषता के अंदर यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक तत्वों की कमी वाली होती है। उसके पश्चात स्थान, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। उसके पश्चात है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी जैविक पदार्थों की कमी और क्षार तत्वों की अधिकता से कम उपजाऊ होती है, लेकिन सिंचाई में कृषि संभव हो सकती है। यह मिट्टी मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है, सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों का समावेश किया जाता है। इसमें क्षार कणों की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से इस मिट्टी में खेती संभव हो सकी है। वर्तमान काल के अंदर आप लोग जानते ही हो कि भाई राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी जो रण का जो विस्तार है उसको गुजरात के अंदर के सरदार सरोवर बांध के द्वारा इंदिरा नहर तक वहाँ पर पानी पहुँचाया गया है। उसके ऊपर पंजाब और हरियाणा के ऊपर बना हुआ भाखड़ा और नंगल डैम के द्वारा भी नहरों से राजस्थान के इस जो रण विस्तार है वहाँ तक पानी पहुँचाकर उस विस्तार को फिर से हरा भरा किया जा रहा है। तो ऐसे ही मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर अगर पूर्ति मात्रा के अंदर मिल जाए तो वहाँ पर भी खेती संभव हो सकती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि रेगिस्तान के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। उसके पश्चात इसमें क्षार तत्वों की अधिकता से कम उपजाऊ होती है। क्षार तत्व यानी कि यहाँ पर नमक, मीठे वाला खारापन अधिक होता है, इसलिए इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। उसके पश्चात इसके स्थान राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह जलवायु और भूपृष्ठ के वैविध्य के कारण देश की मिट्टी के कई तरह की विविधता पाई जाती है। इस तरह जलवायु और भूपृष्ठ की विविधता के कारण कई विस्तारों के अंदर विविध प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो ये हो गया मिट्टी और उसके प्रकार। इसके अंतर्गत कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।